इंडियन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन IREF चतुर्थ त्रैवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ संपन्न। इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन IREF का चतुर्थ त्रैवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन वाराणसी स्थित इंद्रप्रस्थ सामुदायिक भवन न्यू लोक कॉलोनी लहतारा वाराणसी में आयोजित किया गया। भारतीय रेल कर्मचारियों के बीच अल्प समय में प्रचुर लोकप्रियता अर्जित करने वाली इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन ने वैकल्पिक फेडरेशन के रूप में अपनी सशक्त पहचान स्थापित की है। अधिवेशन का खुला सत्र संपन्न हुआ, जिसमें देश भर से आए कर्मचारी और गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। इसके पश्चात दिनांक 22 सितंबर 2025 को डेलीगेट सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संगठन की दिशा, रणनीति और कर्मचारियों के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले जाएंगे। इस अधिवेशन में देश भर से भारतीय रेल के 15 जोन एवं 5 उत्पादन इकाइयों की सक्रिय भागीदारी रही। मुख्य अतिथि सुदामा प्रसाद, सांसद आरा लोकसभा एवं सदस्य रेलवे समिति विशिष्ट मुख्य अतिथि का शंकर, अध्यक्ष ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस AICCTU विशिष्ट आमंत्रित अतिथि आशीष जैन, मंडल रेल प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी विशिष्ट आमंत्रित अतिथि अभिनव कुमार, वरिष्ठ मंडल कार्मिक प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी विशिष्ट आमंत्रित अतिथि शशि यादव MLC बिहार सरकार, मुख्य वक्ता का राजीव डिमरी, महासचिव AICCTU मुख्य वक्ता डॉक्टर अतुल सूद, प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली अध्यक्षता का अखिलेश पांडे, कार्यकारी अध्यक्ष IREF विशिष्ट वक्ता का सर्वजीत सिंह, महासचिव IREF इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन के महासचिव का सर्वजीत सिंह जी ने कहा कि रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष और अधिकारियों की लड़ाई में IREF लगातार अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। आज जब सरकार निगमीकरण और निजीकरण की राह पर बढ़ रही है, तो यह अधिवेशन एकजुट होकर यह संदेश देता है कि रेलवे कर्मचारियों के भविष्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। OPS बहाली की हमारी लड़ाई दृढ़ और अटल है। IREF अब विकल्प नहीं बल्कि हर कर्मचारी की आवश्यकता बन चुका है। अपने अध्यक्षीय भाषण में अखिलेश पांडे ने कहा कि प्रण लिया है हमने युवाओं को न्याय दिलाने को अवसर आया तो जान भी दूंगा। पेंशन पाने को हर महीने का सहारा है। पेंशन अंतिम समय का गुजारा है। पुरानी पेंशन मौत के बाद अपनों को सहारा है। पुरानी पेंशन पर किसी प्रकार का कोई समझौता किसी के साथ नहीं होगा, न ही MPS UPS किसी भी परिस्थिति में स्वीकार है। विशिष्ट आमंत्रित अतिथि आशीष जैन, मंडल रेल प्रबंधक ने आश्वस्त किया कि प्रशासन की तरफ से कर्मचारियों के कल्याण हेतु हर संभव कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे परिवार के प्रत्येक सदस्य की सुविधा और हित हमारे लिए सर्वोपरि है और इसके लिए प्रबंधन सदैव तत्पर रहेगा। एनी रेलवे मेंस क्रॉस के संरक्षक कामरेड सुभाष दुबे ने कहा, IREF का यह अधिवेशन पूरे देश में कार्यरत रेल कर्मियों को संगठित एक एकजुट संघर्ष का शंखनाद है। हम निगमीकरण और निजीकरण की किसी भी कोशिश का पुरजोर विरोध करेंगे और OPS बहाली के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन के मीडिया कोऑर्डिनेटर कामरेड दुर्गेश पांडे ने बताया कि यह अधिवेशन रेलवे कर्मचारियों की आवाज को देशव्यापी स्तर पर मजबूत करेगा और सरकार तक स्पष्ट संदेश पहुंचाएगा कि निजीकरण व OPS के मुद्दों पर समझौता संभव नहीं है। पांचों उत्पादन इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हुए गोरखपुर यांत्रिक कारखाना के मंडल मंत्री कामरेड प्रदीप श्रीवास्तव ने कहा कि रेलवे उत्पादन इकाइयों को बचाना ही रेलवे को भविष्य बचाना है और इसके लिए IREF हर स्तर पर संघर्ष करेगा। अधिवेशन के उद्देश्य भारतीय रेल कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा एवं संवर्धन, पुरानी पेंशन योजना की बहाली हेतु ठोस संघर्ष रणनीति, नई पेंशन योजना एवं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खिलाफ व्यापक आंदोलन, रेलवे के निजीकरण और निगमीकरण की नीतियों का विरोध कर भारतीय रेल को जनता की सेवा में सुरक्षित रखना, कर्मचारी हितैषी नीतियों एवं कार्य परिस्थितियों का विकास, संगठन की मजबूती और रेल कर्मचारियों की एकता को और सशक्त बनाना। IREF के महासचिव ने संघर्ष हेतु संगठनात्मक योजनाएं पर विस्तृत चर्चा की, जिसमें निस्त्र बिंदु प्रमुख है। मेंस कांग्रेस, साथ ही मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन का। क्या कहेंगे, किस तरह का अधिवेशन है आज? ये हमारे फेडरेशन का, इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन का चौथा त्रैवार्षिक अधिवेशन वाराणसी में आयोजित किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य है कि कर्मचारियों को एकजुट करना, निजीकरण निगमीकरण के विरुद्ध कैसे एकजुट होकर के हम लड़ाई कर सकें और कर्मचारियों के हित को संरक्षित कर सकें। NPS और UPS जैसे अभिशाप से किस तरह जंग लड़ सके और कर्मचारी हित में पुरानी पेंशन योजना की वापसी हेतु
हर संभव प्रयास करने के लिए एक रणनीति तय करने के लिए आज ये आयोजन किया गया है। कहाँ से लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए? यहाँ पर भारतीय रेल के 15 जोन और 5 उत्पादन इकाइयाँ एक साथ आज एक मंच पर हैं। सदस्यों के लिए क्या संदेश होगा आज यहाँ पे? मैं संपूर्ण भारतीय रेल के कर्मचारियों से बस यही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, विशेषकर अपने युवा साथियों से, कि साथियों, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे हमें पुरानी पेंशन नहीं मिल पाएगी, हमारी आवाज़ को दबाया जाएगा। इसलिए आवश्यकता है हमें एकजुट होकर कंधे से कंधा मिला के ये लड़ाई लड़ने की, क्योंकि हमारे लिए बुढ़ापे में मान सम्मान और बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन योजना ही है। एससी एसटी एसोसिएशन के बच्चूलाल जी प्रेसिडेंट है लखनऊ के, और डीएम साहब आए हैं, जैन साहब। संगठन के जो हैं ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है अमरीक सिंह। नाम तो बहुत है, सभी साथी अखिलेश पांडे जी का नाम बोल दिए हैं। तो सभी साथी जो मंच विभिन्न जोनों से आए हुए रेल कर्मी, सभी नेतागण, हमारे बोलने के पहले ही कई सारे मांगों, तो भाई हम तो लड़ेंगे, लड़ने वाले लोग हैं हम लोग के हम समझते हैं भाई। तो रहीमन चाक कुम्हार के मांगी दिया न दे, रहीमन चाक कुम्हार के मांग दिया न दे, मुंह में डंडा डाली के जो चाहे सुन ले। कि हमारे कुम्हार भाई सब लोग जानते होंगे गांव में, शहरों में भी, कि अगर वो मिट्टी का धोंधा चाक पर रख करके प्रार्थना करे कि हे चाक देवता हमको दो चार संभवतः 11 अगस्त को आया था, लेकिन माननीय मंत्री जी लोग आम के बारे में पूछिए तो वो इमली का जवाब देते हैं। मांगों को आपने रखा कि निजीकरण और ठेका प्रथा, पेंशन, ये जो है हम लोग आपके बोलने के पहले लोकसभा में उठाते रहे हैं। अभी पेंशन के लिए हमने एक देरी नहीं देगा दिया जलाने के लिए दिवाली में। जाग पर मिट्टी का धोंधा रख करके जब उसके मुंह में डंडा लगाते हैं, तेजी से घुमाते हैं, आप फफेली में हाथ लगाते हैं तो बड़ा बड़ा घड़ा देता है। ये नया संगठन है, ये बहुत खुशी की बात है कि इतने कम समय में इस संगठन ने तरक्की किया। इसकी वजह क्या है? वजह संघर्ष से, लड़ाई है। अगर ये गायब हो जाए यूनियन के अंदर से, नेताओं के अंदर अगर चाटुकारिता पैदा हो जाए अपना निजी हित साधने के लिए, तो फिर नई यूनियन जन्म लेती है। प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं लेंगे तो उनका भाषण पूरा नहीं होता। तो उन्होंने कई बार कहा चिट्ठी देने के लिए, चिट्ठी भी हम लोग दिए हैं। तो हमारी मूल मांग तो यही है कि भाई हम लोग विरोध करते रहे निजीकरण का, कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाए।